जी बिल्कुल नहीं रखते, फातिहा भी नहीं पढ़ाते, नमाज भी नहीं पढ़ते, मौलवी भी नहीं बनते जी। सिर्फ जैसे भंडारे में जाते हैं वैसे कम्युनल हार्मोनी के लिए जाते हैं। तो इफ्तार की पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से जो भाजपा का निजी कार्यक्रम है मत कंपेयर करिए। कंप्लीट बहिष्कार होना चाहिए, INDIA के किसी घटक दल को नहीं जाना चाहिए। और वो सभी हिंदू जो महात्मा गांधी के राम को मानते हैं, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, इस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उनको भाजपा का गेम देखना चाहिए। ऑनरेबल शंकराचार्य ने क्लियर किया है कि 17 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी, रामनवमी के दिन जल्दीबाजी में की गई है, मंदिर पूरा बना नहीं है, राजनीति खेली जा रही है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और ये आचार्य दीपांकर नए नए राजनेता बनेंगे। कहां से टिकट मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज राम की दुहाई दे रहे हैं। इनसे पूछिए आचार्य दीपांकर से, अप्रैल 17 में क्या समस्या थी? शंकराचार्य से बड़े हो गए आप, चारों शंकराचार्य से बड़े हैं आचार्य दीपांकर। दो आचार्य जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा हिंदू विधिवत है ही नहीं, ठीक है स्वामी दीपांकर, प्राण प्रतिष्ठा हिंदू संस्कारों के हिसाब से ये पंचांग लेके बैठे हैं अपने, तो ये राम का बहिष्कार नहीं है, ये भाजपा का बहिष्कार है। विवेक जी वैसे नास्तिक हैं, ये कई बार बोल चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, मैं नहीं कह रहा नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक हूं। ठीक है, ओके स्वामी दीपांकर, मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं मैं कम्युनिस्ट हूं। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड में जवाब, आपको पर्सनल बात बोली गई जी। मगर रोचक ये है, मुझे सुनकर के अच्छा लगा, मगर इतने आवेश में कभी नहीं आऊंगा क्योंकि राम को मानता हूं तो मर्यादित हूं और मर्यादित ही रहूंगा। मगर जिन शंकराचार्य का जिक्र मर्यादा में होते तो शंकराचार्य को मानते, उन्हीं आप मर्यादा में होते तो शंकराचार्य को मानते। आपकी कोई मर्यादा नहीं है, आपकी मर्यादा सत्ता के सामने सिर झुकाना है, सिर्फ वही है आपकी मर्यादा। आप में मर्यादा होती तो आप समझते हैं। बताते मुझे 17 अप्रैल को रामनवमी के बजाय 22 जनवरी क्यों और इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि यह पॉलिटिकल गेम है और आप नतमस्तक हो चुके हैं सत्ताधारियों के सामने। मैं बोलूं अगर आज्ञा दे तो ओके स्वामी दीपांकर जी। मैं समझता हूं कि जुबान का खराब होना मस्तिष्क के खराब होने का प्रथम लक्षण है और राम को मानने वाला कभी अमर्यादित नहीं होता। मगर मैं जरूर अपनी बात कहूंगा और पूरी मर्यादा में कहूंगा। हो सकता है विवेक भाई बीच में एक बार फिर से प्रज्वलित हो, मगर मैं फिर भी मर्यादा में ही कहूंगा कि जिस शंकराचार्य की जिक्र कर रहे हैं निसंदेह वो सभी के सम्मान, वो सभी सम्माननीय हैं। मगर जब उन्हीं शंकराचार्य को काशी के गणेश चौक पर लाठी डंडों से पुलिस ने बर्बरता की थी, शायद तब ये मुंह में दही या फेविकोल जमा कर बैठ गए थे। मगर खैर कोई बात नहीं, ये राजनीति का या ये कहूं कि ये कम्युनिस्टों का चरित्र है। और ज्ञान देखिए कौन दे रहा है। रोचक यह है कि ज्ञान वो दे रहा है धर्म पर जिसे धर्म को अफीम का नशा बताता है। मगर उसके बावजूद भी सनातन हूं, हिंदुओं का क्या जाता है। मगर इतना कहूंगा कि जिन्हें धर्म का नॉलेज ना हो कम से कम उन्हें धर्म पर नहीं बोलना चाहिए। चार शंकराचार्यों का ओट लेकर के बोल रहे हो। मगर एक मिनट अमीश भाई पूरा कर देने दीजिए, एक मिनट। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ट्वीट देख लेता हूं मैं मोटरोला के फोन से। आकाश लिख रहे हैं विपक्ष का सनातन विरोधी रवैया कहीं उन्हें भारी ना पड़ जाए। ये ट्वीट देख रहा हूं मैं मोटरोला के फोन से। ले रहा हूं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद वापस लौट रहा हूं एक बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार।